नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आज समय महाराष्ट्र चुनाव का। या महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो इस समय जो है सभी पार्टियां अपने अपने तौर तरीकों को लोगों तक पहुंचाने के लिए और लोक लुभावन विज्ञापन लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही है ताकि उनकी जीत हो। तो आज हम चर्चा करेंगे महाविकास आघाड़ी और महायुति की, किस तरह लोगों को लुभाने के लिए क्या किस तरह की योजनाएं जो है बना रहे हैं और किस तरह की योजनाएं लागू किए हैं। इसमें कौन सही है कौन गलत है, इसका भी हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। क्योंकि देखिए ये विज्ञापन है, ऐसे सभी अखबारों में विज्ञापन आए हुए हैं। हालांकि इसमें काफ़ी हद तक महायुति का जो ये काम है उसके बारे में जिक्र किया हुआ। तो ऐसे 10 पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। लाडली बहनों को अब जो है 1500 के बजाय 2100 मिलेंगे अगर महायुति सरकार आती है। दूसरा है कि किसानों के लिए कर्ज माफी एवं किसान सम्मान योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 15,000 रुपये मिलेंगे उनको, और हर व्यक्ति को अन्न और आवास जो है वो दिया जाएगा। वरिष्ठ पेंशन धारकों को 2100 रुपये जो है प्रति माह, जो 1500 था वो 2100 रुपये कर दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं की कीमती में स्थिरता, यानी राज्य की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा। 25 लाख रोजगार सृजन और 10 लाख छात्रों को 10-10 हज़ार रुपये जो है प्रति माह दिया जाएगा। यानी कि आप पढ़ लिख लिए हो, अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, आप ग्रेजुएट हो, तो आपको 10,000 रुपये महीना सरकार देगी, भत्ता देगी। 45,000 गाँव में पक्की सड़कों का निर्माण होगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों का निर्माण करने का वचन है इसमें। आंगनवाड़ी और आशा सेविकाओं को 15,000 और बीमा सुरक्षा है। बिजली बिल में 30% की कटौती, यानी बिजली बिल को जो बढ़ने की बात हो रही थी उसमें 30% कटौती की जाएगी। सरकार बनने पर विजन महाराष्ट्र 2029 100 दिनों के अंदर पेश किया जाएगा। यानी कि 2029 तक क्या क्या करना है सरकार को, वो जो है 100 दिन के अंदर ही जो है ये सरकार आपको बता देगी कि क्या क्या उनका विजन है और किस तरह काम करेगी। तो ये 10 तो ये महायुति के हैं और महाआघाड़ी के भी हैं इसमें। महाआघाड़ी ने अपना घोषणा पत्र जारी की है, उसमें कहा है कि महाराष्ट्र में जाति जनगणना जो है विशेष रूप से कराई जाएगी। यानी जाति जनगणना को लेकर काफ़ी विवाद है, वो जो है महाविकास आघाड़ी करवाएगी। और महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत 3,000 रुपये मिलेंगे। यानी महाआघाड़ी, अगर महायुति 1500 रुपये दे रही तो हम 3,000 रुपये देंगे। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में बस यात्रा फ्री होगी महिलाओं के लिए। महिलाओं को जो है कहीं भी जाएंगी, किसी भी बस में जाएंगी तो उनको फ्री यात्रा मिलेगा। और 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। यानी कि हेल्थ का जो बीमा है वो 25 लाख तक कराया जाएगा। आपको कोई बीमारी होगी, अगर 25 लाख रुपए खर्च आता है तो सरकार करेगी। युवाओं को 24,000 रुपये सालाना देंगे। यानी कि 2,000 रुपये प्रति माह जो है बेरोजगार युवकों को मिलेगा। 3 लाख तक का कृषि ऋण, यानी कि जो कर्ज लिए हुए किसान हैं वो 3 लाख तक का जो है माफ कर दिया जाएगा। तो महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस की घोषणा पत्र है। तो आपने देखा कि कर्नाटक में भी उन्होंने घोषणा पत्र दिए थे, कर नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं कि घोषणा वही करनी चाहिए जो हम कर सके। तो वहाँ तो हाथ ऊपर कर दिए। अब जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी लालीपाप छोड़ रहे हैं। खैर, चुनाव का जुमला कह सकते हैं इसको, वो कोई ये नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से महायुति और महाआघाड़ी दोनों का जो पॉइंट है वो देखने लायक है, योजनाओं पर समझने की लायक है। हालांकि महायुति ने 1500 रुपया खटाखट दे के जो महिलाओं के लिए किया है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये सक्सेस हुआ था और महाराष्ट्र में कितना सक्सेस होगा तो 23 तारीख के बाद पता चलेगा। हमारे साथ में दयानंद देने जी, हम इनसे चर्चा करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, जो योजनाएं हैं, कितना हद तक सही है और कितना हद तक लागू किया जा सकता है। क्योंकि हम हर साल देखते हैं कि घोषणाएं होती हैं और कागज में ही रह जाती हैं। घोषणा पत्र उसी दिन तक समझ में आता है कि इन्होंने क्या कहा है, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो और 5 साल तक वेट करो, फिर दूसरे 5 साल के बाद दूसरी घोषणा पत्र आ जाती है। तो सर आप क्या कहेंगे? आपने तो सब सुना होगा, आपने देखा भी होगा। पहले महायुति के ऊपर आते हैं हम। ये 10 योजनाएं हैं, 10 योजनाओं के ऊपर आप क्या कहेंगे? सॉरी, यस। क्या हुआ, आप ये सब जो योजना गिना रहे थे तो मुझे नींद आने लगी एक्चुअली। तो हमारे व्यूअर्स लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे? नहीं, क्योंकि क्या है, देखिए, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के अलावा मैं एक सिविक एक्टिविस्ट भी हूँ। ओके। आप जानते हो हमारी संस्था है सतर्क नागरिक, जो
लोगों के प्रश्न उठा के कॉरपोरेशन में और राज्य सरकार के साथ काफी उसका फॉलो करती है। जी बिल्कुल। ये सारी जो योजनाएं है ना, महायुति होए, महाआघाड़ी होए या और कोई तीसरी आघाड़ी हो, ये जिस तरीके से योजना अनाउंस करते हैं, तो मुझे कभी कभी एक प्रश्न मन में उभरता है और गुस्सा भी आता है, क्या ये सारे राजनीतिज्ञ जी क्या पब्लिक को उल्लू समझते हैं क्या? कि चुनाव आ गया, अभी चुनाव अपने यहाँ पे है 20 तारीख को, आज हम बैठे हैं 7 तारीख को जी, और ये उन्होंने समझो 6 तारीख को अपना घोषणा पत्र जारी किया। अजित दादा ने भी किया और कल राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का भी किया जी। 14 दिन पहले आप आके ऐसी ऊट पटांग सारी घोषणाएं करते हो, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। तो मुझे इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछना है कि क्या ये आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसका उल्लंघन नहीं है? ऐसे मैं सुनते आया हूं काफी सालों से कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन चुनाव के तारीखों की घोषणा करती है, तो उस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, आचार संहिता जिसको कहते हैं। और उस आचार संहिता के तहत सरकार ने कोई भी लोगों को लुभाने वाली नई घोषणा नहीं करनी होती है। तो ये तो सीधा सीधा उल्लंघन है और सारे पक्ष कर रहे हैं, सारी आघाड़ियां कर रही है और कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, या ऐसे थोड़ी। मतलब देखिए, ये जो कह रहा है कि हम ये लोग 1500 दे रहे हैं तो हम 3000 देंगे जी, हाँ, महायुति 1500 दे रही तो हम 3000 देंगे, हम 3000 देंगे। अभी ये तो लोक लुभावनी योजना है। इनडायरेक्टली कल कोई आएगा बोलेगा मैं 5000 दूंगा। इनडायरेक्टली आप लोगों को एक इंडिकेशन दे रहे हो, इट इज अ सॉर्ट ऑफ ए पोस्ट इलेक्शन ब्राइब, कि आप हमें चुन के दो, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। और वो भी पैसे साला वो देने वाले हैं सरकारी तिजोरी में से। मतलब जो टैक्स पेयर है, जो सरकार की तिजोरी भरते हैं, उनका पैसा ये ऐसे उड़ाने वाले हैं। तो ये पूरी मतलब भले महाआघाड़ी होए, भले महायुति होए, भले तीसरी आघाड़ी होए, भले कोई भी होए, मेरा ये जरूर कोशिश रहेगी कि इसके खिलाफ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाले। और इलेक्शन कमीशन को तो मैं लेटर जरूर लिखने वाला हूँ इमीडिएटली कि ये सारा कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। मैं तो कहता हूं सारों को बैन कर डालो। बिल्कुल। अब दूसरी बात, ये जो योजनाएं आप ला रहे हो, आप सरकार खुद चला रहे हो, तो सरकार में अमल करो, लाओ उसको, लोगों को दिखाओ। मैं इसमें एक सुधारणा करूंगा जो मैंने अभी कहा। आचार संहिता शुरू होने के पहले आपका मैनिफेस्टो आ जाना चाहिए। बिल्कुल। और उसमें आप कैसे, अगर आप बोल रहे हो कि मैं 10,000 रुपया दूंगा, दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 10,000 रुपये का प्रावधान आप कैसे करोगे, कहां से करोगे, आपके बजट के ऊपर उसका क्या असर होने वाला है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन दे के करो। जो भी करना है करो, पर बजट में उसका प्रोविजन है कि नहीं, ये देख के और पब्लिक को बता के करो। सर, हम अभी एक सवाल पे थोड़ा सा आएंगे, ज्यादा 2 मिनट खत्म करेंगे। हाँ, लाडली बहनों को जो है 1500 रुपये जो मिल रहा है, उसको हम 2100 तक ले जाएंगे, और 2100 भी नहीं हुआ तो 2500 तक। क्या मजाक है क्या? ये पॉसिबल है सर? 1500 दे रहे हैं, दूसरे 3000 बोल रहे हैं, तो हम 2100 करेंगे, फिर नहीं तो हम 2500 तक आएंगे, फिर कोई तीसरा आके बोलेगा मैं 4000 दूंगा। क्या चल रहा है? किसानों के लिए कर्ज माफी एवं किसान सम्मान योजना के अंदर प्रतिवर्ष 15,000, यानी कि जो 12,000 है उसको 15,000 कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो, किसान का सम्मान करो, किसानों को आप दे रहे हो, बेझिझक दो, पर बजट में उसका असर क्या गिरने वाला है, ये आचार संहिता लगने के पहले लोगों को बता के फिर करो। हर व्यक्ति को अन्न और आवास, हर गरीब व्यक्ति को अन्न और आवास देने का वचन। तो ये तो मैं कहता हूं ये सरकार का काम है। साला 70 साल में नहीं किया और अभी बोल रहे कि हम अन्न और आवास का योजना करेंगे। और मैं ये महायुति का करके आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की, दोनों के, मैं लोगों को, दर्शकों को बताना चाहता हूं, आप सारे रखो, सारों के मैनिफेस्टो, सिर्फ पत्ते पीसते हैं और ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करके, शब्दों का छल करके, वो सभी के मैनिफेस्टो एक ही होते हैं, क्योंकि जो वादे कर रहे हैं वो उनको कहां से कैसे पूरे करेंगे किसी भी पक्ष को मालूम नहीं है।
वरिष्ठ पेंशन धारकों को जो 1500 रुपये मिल रहा था अब 2100 मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूं, ये सारा अच्छा है, आप सारा करो, पर आचार संहिता शुरू होने के पहले घोषित करो और बजट में प्रावधान करके करो। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता, यानी कि ये तो सरकार का काम ही है। दाम बढ़ रहा है उसको कंट्रोल रखें। हाँ, तो अभी तक कंट्रोल अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं किया? 25 लाख रोजगार सृजन और 10 लाख छात्रों को 10,000 रुपया जो है दिया जाएगा। 10 लाख छात्रों को प्रशिक्षण और प्रतिमाह 10,000 शिक्षा भत्ता देने का वचन है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो घोषणा अच्छा है, सारी घोषणाएं अच्छी है, अगर ये अमल में किया जाए तो सरकार कभी हारेगी नहीं। हारेगी नहीं। ये 10 पॉइंट अगर सरकार लागू कर दे, खाली ये जो 10 चीजें हैं जो हेडलाइन छापा गया है, जो लाखों रुपया खर्चा करके छापा गया है, अगर इसको अमल कर देवे तो मैं गारंटी के साथ देता हूँ चुनाव की भी जरूरत नहीं है। लोगों को जो चाहिए वो तो लिखा हुआ है, खाली लाने की जरूरत है। हाँ ठीक है, लाली बना आपने लाए, लेकिन चुनाव के समय लाए, ये आपने पहले क्यों नहीं लाए? पहले लाना चाहिए था। बिल्कुल, ये तो सीधा सीधा लग रहा है कि चुनाव प्रभावित करने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, लोगों को पैसे मिलने चाहिए, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाए। अब जो ये लोड पड़ेगा, इसकी महंगाई पर कितना असर होगा ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि कल हम ही कहेंगे कि हमको 1500 रुपये दे के हमसे जो है 15,000 रुपये हमसे लूटा जा रहा है, टैक्स में वसूला जा रहा है, दाम बढ़ा के लूटा जा रहा है, क्योंकि पैसे कहीं न कहीं से निकालने होंगे। 45,000 गाँव में पक्की सड़कों का निर्माण अभी तक क्यों नहीं हुआ? ये क्या चुनाव के बाद जीतेंगे तब करेंगे? इसके पहले भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, 45,000 गाँव में पक्के सड़कों का निर्माण जी। देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राज्य सरकार की जो ग्राम सड़क योजना होती है पीडब्ल्यूडी के तहत, तो ये उनका काम चलते ही रहता है। अभी 45,000 गाँव, ये कहाँ से पैदा किया है फिगर आप लोगों ने कि 45,000 गाँव में पक्की सड़कों का निर्माण? इसका मतलब अभी तक 45,000 गाँव में है नहीं, पक्की सड़क नहीं है। हाँ, पक्की सड़क नहीं है, तो ये तो लांछनात्मक चीज है। अच्छा, मैं वापस कह रहा हूँ, सारी घोषणाएं अच्छी है, जो कांग्रेस ने किए वो उनके नजरिए से देखें तो वो भी घोषणाएं अच्छी है, पर चुनाव के 10 दिन पहले 12 दिन पहले करने के बजाय आप आचार संहिता आने के पहले ये घोषणा करो और उसका प्रावधान बजट में कैसे करोगे महायुति वो बता के करो। महायुति की घोषणा के बाद महाविकास आघाड़ी उसके डबल, मैं वही कह रहा हूँ, वो 1500 दे रहे हैं तब 3,000 देंगे। अभी 5 लाख महालक्ष्मी योजना है, वो लाडली बना योजना, ये महालक्ष्मी योजना है। पूरे प्रदेश में बस यात्रा फ्री होगा महिलाओं के लिए। अच्छी बात है, फ्री होनी चाहिए, लेकिन पहले सबसे पहली बात तो महिलाओं की सुरक्षा की भी तो बात होनी चाहिए। महिलाएं अगर बस में सुरक्षित हैं, किस तरह की आज महिलाएं जब सफर करती हैं बस के अंदर, सिटी के अंदर, उनकी हालत क्या रहती है? क्या कभी लेडी स्पेशल बस सोचा है आपने? लेडी स्पेशल चलाइए, लोगों को और अच्छा होगा, बिल्कुल सेवा दीजिए उनको। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा, 5 लाख का तो पहले अच्छे से उसका तो क्या कहते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली करो। अभी तक 5 लाख सबको देने का जो वादा किया हुआ है वो पूरा नहीं हुआ है, प्रोसेस चालू है, हम मानते हैं, पर वो एक बार पूरा हो जाए फिर आप 25 पे जाओ। वो युवाओं को जो है 24,000 सालाना देंगे, 3 लाख तक का जो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। ये महाआघाड़ी क्या है? ये क्या हो रहा है? बोलने की कंपटीशन दोनों आघाड़ियों में लगी हुई है कि तू ऐसा बोल रहा है मैं उसके दुगना बोलूंगा, तू ऐसा कर रहा है अच्छा मैं उससे 3 गुना करूंगा। हाँ, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के जरिए है। मैं इसलिए कहा आप लोगों को, हमें सबको अभी भी कह रहा हूँ, जो समझते हो क्या, जो पॉइंट जो योजना इन्होंने लिखा हुआ है, जो विज्ञापन दिया हुआ है, ये 10 विज्ञापन का असर खाली ये इम्प्लीमेंट कर दी है, मैं गारंटी साथ कहता हूँ सरकार नहीं कभी हारेगी। हक से जो है वोट मांगेगी आपसे, क्योंकि आपको मैं इतना दे रहा हूँ, पहले दीजिए फिर वोट मांगिए, ऐसा मेरा कहना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से योजनाएं जो का विज्ञापन जो दिया गया है क्या सही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री।